गुड़िया के पापा, मैं अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ। मेरे पंखों में अंडे पर बैठे बैठे बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने माँ के वहाँ जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ। अरे टुनटुनी, अभी हमारी बिटिया आज ही अंडे से बाहर आई है और तुम इसे लेकर कैसे जाओगी? अरे गुड़िया के पापा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं अपने गुड़िया को अच्छे से लेकर जाऊंगी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। अच्छा ठीक है टुनटुनी, तो फिर गुड़िया को लेकर तुम अपने माँ के वहाँ चले जाओ। लेकिन हाँ, मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अरे हाँ गुड़िया के पापा, मैं खुद से ज़्यादा अपनी गुड़िया का ख्याल रखूंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लिए अपने माँ के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत हरे भरे पौधे दिखाई देते हैं, तो वो अपनी गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया देखो, ये तुम्हारे नानों के घर जाने का रास्ता है। तुम अभी से इसे देख लो अच्छे से, ताकि तुम जब बड़ी हो जाओ तो अपने नानों के घर अकेले ही जा सको। लेकिन गुड़िया तो अभी बहुत छोटी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरी बिटिया को भूख लगी होगी। एक काम करती हूँ, मैं किसी पेड़ की डाली पर रुक जाती हूँ और अपनी गुड़िया को ताज़े फल खिला देती हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर अपने गुड़िया को लिए रुक जाती है और वहाँ चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी फल नहीं मिलता। अरे इस जंगल में तो कोई फल नहीं है। दूर दूर देखने पर भी मुझे कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। अभी टुनटुनी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी, तभी उसके पास एक चिड़िया मुंह में फल दबाए आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे बहन, मैं क्या बताऊँ, मेरी बिटिया को भूख लगी है और मैं इधर फल देख रही हूँ, लेकिन इधर तो दूर दूर तक मुझे कोई फल नजर नहीं आ रहा। अरे चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे तुम्हारी बिटिया इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। ये लो, तुम ये फल अपने बिटिया को खिला दो। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बिटिया को भूख भी बहुत जोर की लगी थी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने बिटिया को वो फल खिला देती है। अरे बहन जी, आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ देर इसके साथ खेल लूँ, तब तक आप पानी पी आए, आपको प्यास लगी होगी। अरे हाँ बहन जी, मुझे सच में बहुत जोर की प्यास लगी है। आप मेरी गुड़िया का ख्याल रखें, तब तक मैं पानी पी कर आती हूँ। ऐसे टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे पानी पीने चली जाती है। अरे ये चिड़िया तो अब गई पानी पीने। इसकी बिटिया इतनी सुंदर है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। एक काम करती हूँ, मैं इसको लेकर भाग जाती हूँ और किसी को खबर भी नहीं होगी। ऐसे वो चिड़िया गुड़िया को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी भागते हुए टुनटुनी चिड़िया देख लेती है। अरे आप मेरी बिटिया को लेकर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ चिड़िया, रुक जाओ। मेरी बेटी को लेकर तुम मत भागो। ऐसे टुनटुनी उस चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगती है। कुछ ही देर में टुनटुनी उस चिड़िया को रोक लेती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, तुम मेरी बेटी को लेकर कहाँ भाग रही हो? तुम बहुत गंदी हो, तुम मेरी बिटिया को वापस कर दो। अरे वाह, बहुत आई बिटिया वाली। ये बिटिया मेरी है और तुमसे किसने कह दिया कि ये बिटिया तुम्हारी है? झूठ मत बोलो और भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं जंगल के सभी पंछियों को इकट्ठा कर लूंगी। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप तो मेरे गुड़िया के साथ कुछ देर बस खेलने के लिए आई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक माँ से एक बेटी को कैसे छीन सकती हैं? अरे ओ चिड़िया, तू ज्यादा झूठ मत बोल। ये बिटिया मेरी है और इसे मुझे लेकर जाने दे। शोर सुनकर जंगल के सभी पंछी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हो गया? तुम
दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? क्या आफत आ गई? अरे भैया मैं क्या बताऊं, ये मेरी बिटिया को लेकर भाग रही है। मैं पानी पीने नदी पर क्या गई, ये मेरी बिटिया को लेकर भागने लगी। अरे ओ चिड़िया, तू झूठ मत बोल, ये बिटिया मेरी है, मेरी। और मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे देर हो रही है, जाने दे मुझे। अरे तुम दोनों ऐसे मत लड़ो, ये बिटिया किसकी है ये तो अभी पता चल जाएगी। मैं गौरी कौवी और कालू भैया को बुला कर लेकर आती हूँ। ऐसे रानी चिड़िया कालू कौवा और गौरी कौवी को वहाँ पर बुला कर लाती है। अरे कालू भैया, अब इन दोनों चिड़ियाओं को आपको ही न्याय करना होगा। ये दोनों इस बच्ची के लिए लड़ रही हैं। एक कह रही है ये मेरी बच्ची है और दूसरी कह रही है ये मेरी बच्ची है। अरे तुम सब बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मैं अपने जंगल में ऐसे अन्याय नहीं देख सकता। अरे आप सब ऐसे मेरा रास्ता ना रोके और मुझे अपनी बिटिया को लेकर जाने दे। अरे ओ चिड़िया, तू ऐसे कैसे लेकर अपनी बिटिया को चली जाएगी? अभी कालू भैया न्याय करेंगे न्याय, फिर तू अपनी बिटिया को लेकर जाना। अरे ओ चिड़िया, ये बिटिया जिसकी है उसी को मिलेगी, न्याय जरूर होगा। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। एक काम करो, इस गुड़िया के पंख अपनी अपनी तरफ खींचो। जो इस गुड़िया को अपनी तरफ खींच लेगा असल माँ वही होगी, उसे उसका बच्चा दे दिया जाएगा। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बिटिया का पंख कैसे खींच सकती हूँ? मेरी बिटिया को बहुत दर्द होगा। अरे ओ चिड़िया, यहाँ पर न्याय की बात चल रही है। जो इसके पंख खींचकर पूरी तरह से चिड़िया को अपनी तरफ खींच लेगा, ये चिड़िया उसी की होगी और उसे ये चिड़िया दे दिया जाएगा। अरे हाँ भैया, मैं अपनी बिटिया को पाने के लिए हर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फिर तुम दोनों शुरू हो जाओ। ऐसे दोनों गुड़िया के पंख पकड़ के अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। कुछ देर खींचने के बाद टुनटुनी चिड़िया गुड़िया के पंख छोड़ देती है और कहती है, अरे भैया मैं हार गई। मैं अपनी गुड़िया का पंख ऐसे नहीं खींच सकती, मेरी गुड़िया को दर्द हो रहा होगा। अरे कालू भैया, मैं जीत गई। गुड़िया को मैंने अपनी तरफ खींच लिया, अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ। अभी वो चिड़िया गुड़िया को लेकर उड़ने ही वाली थी, तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ चिड़िया, अरे रुक जा, तू इसकी असली माँ नहीं है, असली माँ ये टुनटुनी है। अरे ये इसकी असली माँ कैसे हो सकती है, क्योंकि इसे तो मैंने अपनी तरफ खींच के जीता है। अरे ओ चिड़िया, चुप कर जा। अगर तू इसकी असली माँ होती तो तुझे भी दर्द होता पंख खींचते वक्त, लेकिन तुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। तू इसकी असली माँ नहीं है, भाग जा यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुझे जान से मार देंगे। सारे पंछियों की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया को उसकी बेटी गुड़िया मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी राह चलते इंसान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।